ॐ शान्तकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं विहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता के 11वें अध्याय के महात्म की कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंधित रखने की कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती से अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं, इसमें से एक सुनाता हूँ। प्रणिता नदी के तट पर मेकर नाम से विख्यात एक बहुत ही बड़ा नगर है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाली जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले उनका संपूर्ण गौरव पूर्ण विग्रह भगवती माँ लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की यह झांकी वामन अवतार की है। उस नगर में मेखला नामक महातीर्थ है। उसमें स्नान करने से मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए गए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी के दर्शन करता है वह समस्त विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में ब्रह्मचर्य प्रायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत ब्राह्मण सुनंद रहते थे। प्रिय सुनंद भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी नदी के तीर्थ की यात्रा आरंभ की। सुनंद विभिन्न तीर्थों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नाम नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं प्राप्त हुआ। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत ही बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण और साथ में तीर्थ यात्रा पर निकले साथियों सहित उस धर्मशाला में जाकर रात में ठहरे। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके वो साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजते हुए चले। इतने में ही मुखिया ने उनसे भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप अवश्य ही कोई अत्यंत सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुष हैं। आपके भीतर कोई विशेष प्रभाव है, कोई दिव्य गुण है। तुम्हारे साथी कहाँ गए, कैसे इस भवन में बाहर हुए, इसका पता आप स्वयं लगाओ। आपके जैसा दूसरा तपस्वी आज तक इधर नहीं आया। विप्रवर, आपको किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा सपुरुष करूंगा। मुखिया से सुनंद ने अपने घर में ठहरा लिया। वह दिन रात पड़ी हुई भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। 7-8 दिन बीत चुके थे। तब एक दिन प्रातःकाल मुखिया वंदन से भरा हुआ चीखता चिल्लाता हुआ आया और महात्मा से रोते हुए बोला, हे ब्राह्मण, पिछली रात राक्षस ने मेरे बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल की इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और कहाँ है तुम्हारे पुत्र को क्यों कैसे वह खा लिया? मुखिया बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्य को खा लेता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि तुम हम सब के प्राण मत लो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर से जो भी पथिक रास्ता आकर सोया उनको खा जाना। इस प्रकार हम लोगों ने उस राक्षस के लिए भोजन का प्रबंध कर उसकी रक्षा के लिए इस धर्मशाला में जो भी पथिक रुकता था उसे ब्रह्म राक्षस खा लेता था।
आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु ब्रह्म राक्षस ने उन सबको खा लिया, पर केवल आपको छोड़ दिया। अब में एक ऐसी क्या शक्ति है, यह तो बस आप ही जानते हैं। मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में रुकने को भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना तो उसका मित्र भी धर्मशाला में गया है, तब वहां से वह आकर बचा लेने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुरात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो, यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को मैंने अनजाने में भक्षण कर लिया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन चुका है। वह मेरे उदर में किस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता से ही कर लिया कर। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को भी जीवन पुनः प्राप्त हो सकता है। जहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था, वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र में 7 बार अभिमंत्रित कर कर यदि वे मेरे ऊपर जल को छीटा दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। उस राक्षस का ये आदेश पाकर मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मुखिया बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई भी किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वे अंगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी सी दूर पर एक बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले तो उस राही को दूर से ही उन्होंने दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, अरे ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से क्यों मुंह मोड़कर केवल पेट पालने में धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्रिय है। अरे शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्व शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की उपेक्षा करता है, वह उसके बद का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध की और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हृदय में से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर भी शरणागत की रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय पर आने पर भी कुंभी पाक नामक नरक में पकाए जाते हैं। तूने उस गिद्ध के द्वारा खाए हुए राही को देखकर भी उसे बचाने के लिए समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं तो यहाँ उपस्थित अवश्य में था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे गए हुए उस मनुष्य को भी मैं नहीं देख सका, अतः मुझ दीन पर आपका अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुझे शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वहां हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम दोनों और 11वें अध्याय के से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ में उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। रामपाल की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित कर कर उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से
मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग कर कर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्र प्राणियों का भक्षण किया था वे सभी शंख चक्र गदा और धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ होकर इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा, निशाचर मेरा पुत्र कहाँ है, उसे दिखाओ। राक्षस ने कहा, ये तो श्याम चार भुजधारी माणिकमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत हार पहने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से सुशोभित कमल के समान नेत्र वाले सनगत रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवतत्व के प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं को आपका पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, मुखिया कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो, मैं भी तुम्हारा पुत्र था किंतु अब देवता हो चुका हूँ। इस ब्राह्मण के देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म से मैं सब लोगों के साथ श्री वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें निसंदेह ही तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। तात मनुष्य के लिए 7 पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना विशिष्ट सिद्ध करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय से के पाठ से परम कल्याण को प्राप्त हो जाती है। पूर्णानंद स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के रूप से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के लिए जो अमृतमय उपदेश निकला है, वही विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो और मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार के भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला मैं आपके लिए इसके सिवाय दूसरा कोई साधन ऐसा नहीं दिखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं, यह कहकर वह सबके साथ विष्णु धाम के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दोनों ही उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय के महात्म की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। मित्रों, यह पतित पावनी पवित्र कथा के सुनने मात्र से जिस प्रकार वह निशाचर की मुक्ति हुई और ब्राह्मण की मुक्ति हुई, इस कथा का श्रवण मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है, परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए इस पवित्र मुक्तिदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, उनके भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।